हालेलुया। तो पहले हम खुदा का जिंदा कलाम सुनेंगे और इसके बाद जो है वो हम पाक मेज में शरीक होंगे, पाक शराकत में शरीक होंगे। आमीन। और हमारा आज का जो खास टॉपिक है, जो हम होली कम्युनियन लेने से पहले बोलना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इससे पहले कि आप पवित्र समागम में शरीक हो, होली कम्युनियन में, मसीह के बदन में, खून में शरीक हो, उस जिंदगी की रोटी में शरीक हो, हम चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप ये वर्ड अच्छी तरह सुने। आमीन। हमारा टॉपिक है, उसका नाम है अवन ऑफ फायर। बोले मेरे साथ, अवन ऑफ फायर, यानी कि आग का तनूर। बोले मेरे साथ, आग का तनूर। एक ऐसा तनूर जिसके अंदर जो है वो आग है। अवन, अवन ऑन फायर, अवन ऑन फायर। हालेलुया। एक ऐसा तनूर जिसके अंदर आग है, जो आग से दहक रहा है। आमीन। हालेलुया। तो सबसे पहले मेरे साथ निकालिए होशिया नबी की किताब, होशिया, होशिया, होशिया 7वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत पढ़ेंगे हम। होशिया चैप्टर 7 वर्स 6, और इसका हम बस शुरू का पाठ पढ़ेंगे। और आप रेडी हैं सब? रेडी, 1 2 3 गो। पहले उर्दू में पढ़ेंगे, फिर हिंदी में। घात में बैठे उनके दिल तनूर की मानंद हैं। घात में बैठे उनके दिल किसकी मानंद है? तनूर की मानंद है। और हिंदी में क्या लिखा है जी? जब तक वे घात लगाते रहते हैं, हाँ। तब तक वे अपना मन तंदूर के समान तैयार किए रहते हैं। अपना मन, बोले अपना मन। उर्दू में लिखा है अपना दिल तनूर की तरह उन्होंने बनाया हुआ है। चर्च, ये हम बाइबल पढ़ रहे हैं, बाइबल के अंदर तनूर का जिक्र है, अवन का जिक्र है, जिसके अंदर रोटी बनाई जाती है। आपको समझ आ रही है? बाइबल हमें क्या बताती है? ये पुराने नियम की किताब है, और यहां पर हम क्या सीख रहे हैं कि प्रभु ने ऐसे दिलों को एग्जाम्पल दी है, एक तनूर के साथ, एक अवन के साथ, कि उनके दिल तनूर की तरह है। और आज हम गहराई में जाने वाले हैं इस वचन के, कि प्रभु ने हर एक को एक एक दिल दिया है ना। हर एक के पास दिल है। इसका मतलब है आपका दिल अगर आपके पास है तो उस दिल में एक तनूर है। हालेलुया। हर एक के पास अपना मन है, दिल है, हृदय है, उसके अंदर एक तनूर है, एक अवन है। हालेलुया। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या उस अवन में, उस तनूर में आग भी है या नहीं है? आपको समझ आ रही है? देखें, रोटी हम तोड़ेंगे, रोटी में हम शरीक होंगे, लेकिन रोटी का, ध्यान से सुने, और तनूर का बहुत गहरा रिश्ता है। किसको मेरा मैसेज समझ आ रहा है? तनूर नहीं ते फिर तनूर नहीं है अगर, और अगर उसके अंदर सही आग नहीं है, तो कैसे रोटी बनाएंगे? वो रोटी कैसे पकेगी? वो रोटी कैसे पककर फूलेगी? वो रोटी कच्ची रह जाएगी। और कोई यहां पर है ऐसा बैठा हुआ जो कच्ची रोटी खाता हो? अगर आप कच्ची रोटी खाएंगे तो क्या होगा? पेट खराब होगा, पेट में दर्द होगी। रोज खाएंगे, रोज खाएंगे, रोज खाएंगे कच्ची रोटी, क्या होगा? बीमार हो जाएंगे। तनूर को हैंडल करना पड़ता है। आमीन। जाओ जरा जाके पठान से पूछो, कोई बात नहीं, पूछ, जाके जाइएगा, पूछिएगा। कई लोगों को ये तजर्बा होगा, मुझे भी है, कि आप जाएं पठान के पास रोटी लेने, 2 रोटियां ला दे, और अगर तनूर बंद है तो क्या वो आपको रोटी दे सकता है? तो ये जिंदगी की रोटी आपके जीवन में कैसे काम करेगी जब आपके दिल के तनूर ठंडे हैं? आज तंदूर, ये जो आपके दिल के तनूर हैं, इनमें पाखरू की आग लगने वाली है। हालेलुया। जितने लोग ठंडे हैं, प्रभु आज लाइट करने वाला है, जलाने वाला है आपके तनूरों को। हालेलुया। साथ वाले को बोले अपना तनूर ऑन कर, बोले आग लगा। और दूसरी आग हम फौरन लगाते हैं, लड़ने वाली, जुबान वाली, फौरन वो आग लगाने के लिए हम रेडी होते हैं।
लेकिन याद रखें चर्च, ठंडे तनूर में रोटी नहीं पकती। तो फिर जीवन की रोटी हम कैसे लेंगे? हालेलुया। कितनों को मेरा मैसेज समझ आ रहा है? अब हम इसके अंदर और डीप जाने वाले हैं। क्या आप रेडी हैं? हालेलुया। देखें, जब आप रोटी लेने जाते हैं तनूर वाले के पास, आप उसको कहते हैं रोटी लगा दें, और अगर तनूर ठंडा है या बंद है तो वो कहेगा जी अभी 5 मिनट लगेंगे, तनूर गर्म होगा। खास टेम्परेचर तक पहुंचना पड़ता है बेकिंग के लिए। हालेलुया, आमीन। जो लोग बेकिंग करते हैं, जो लोग रोटी को बनाते हैं, बेक करते हैं, वो इस चीज को समझेंगे कि खास टेम्परेचर चाहिए, ना कम ना ज्यादा, खास टेम्परेचर और खास टाइम चाहिए। एक वक्त है रोटी डालने का, बोले डालने का, और एक वक्त है उस रोटी को बाहर निकालने का। अगर नहीं टाइम पे निकालेंगे तो क्या होगा? जल जाएगी। मैं आपको बात बताऊं चर्च, ये मैसेज क्यों आया है? मैं अपनी पर्सनल बाइबल रीडिंग कर रहा था, मैं आपको सच बता रहा हूं, मैंने कोई और कलाम देना था, लेकिन मैं बाइबल पढ़ रहा था और ऐसा खुदा का पाखरू मेरे पे आया। खुदा ने कहा ये मैसेज दे चर्च को। मैं खुदा की खादमा के पास गया, मैंने उनसे ये विजन शेयर किया। मैंने कहा खुदा ने ये बात बताई है, और जैसे उन्होंने ये सुना विजन, उन्होंने कहा ये आपको पाक शराकत के साथ ही देना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो आज कच्ची रोटी खा रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो रोटी की वैल्यू को नहीं समझते, क्योंकि उनके दिल के तनूर ठंडे हैं। वो ठंडी रोटी खाते हैं, वो अकड़ी हुई रोटी खाते हैं। वो रोटी उनको वो फायदा नहीं दे रही है। आपको समझ आ रही है? क्योंकि आपके दिल के तनूर ठंडे हैं, वो रोटी अंदर पक नहीं पाती है। हालेलुया। खुदा का कलाम मुझे बताएं जीवन की रोटी है या नहीं? हर हफ्ते आपके अंदर दिल में ये कलाम डाला जाता है या नहीं? लेकिन क्या वो पकता है या नहीं पकता? क्या वो पक के बाहर आता है या नहीं आता? आज खुदा आपसे कलाम कर रहा है। हालेलुया। इस तनूर को ऑन कर दें यीशु मसीह के नाम से, आमीन, वरना कोई फायदा नहीं है। देखिए, तनूर जो है, जिसके दिल में, जिसके तनूर के दिल में प्रभु की आग लगी हुई है ना, प्रभु उसके अंदर कुछ ना कुछ बेक करता रहता है। नए नए आइडियाज, नए नए मुकाशफे वो पकड़े होते हैं। हालेलुया। अब हम लोग जब, अगर हमारे अंदर, मेरे अंदर या खुदा की खादमा के अंदर, या ये हमारे जो एवेंजलिस्ट हैं, अगर इनके अंदर प्रभु की आग नहीं है, ये रोटी हम नहीं बना सकते। आमीन। प्रभु नए नए सरमन, नए नए वचन, नए नए मुकाशफे देता है, क्योंकि वो आग रेडी है, और वो आग में जैसे ही वो वचन डाला जाता है, वो पक के बाहर आता है और हम सब खाते हैं और ब्लेस होते हैं। हालेलुया। खुदावंद आज आपके अंदर से भी उस रोटी को निकालना चाहता है। आमीन। देखिए, हम जब पाक शराकत लेते हैं, हम क्यों लेते हैं? हम उसके मरने का, उसकी कुर्बानी को याद करते हैं, लेकिन वो कुर्बानी आपके अंदर जा रही है, वो बाहर भी आनी चाहिए, और वो पककर ब्लेस होकर बाहर आनी चाहिए, और वो उससे दुनिया ब्लेस होनी चाहिए। आमीन। वरना उसका कोई फायदा नहीं है चर्च, आप समझें इस चीज को। आमीन। तो सबसे पहले अपने तनूर को साफ करें, बोले साफ करें। आपको पता है तनूर को साफ करना पड़ता है। अच्छा, किस किस के गांव में या घरों में तनूर देखे हैं या डील किया है, मतलब कोई थोड़ा करीब गया है तनूरों के, रोटी शोटी लाई है? या अच्छा, आपने देखा होगा कि तनूर को साफ भी किया जाता है या नहीं? क्यों करते हैं साफ? क्योंकि उसके अंदर राख जम जाती है, उसके अंदर गंदगी होती है। तो गंदे गंदे तनूर में रोटी नहीं बनती। साफ तनूर, बोले साफ तनूर। आज इस वचन के द्वारा प्रभु आपके दिलों के तनूर को साफ करने वाला है। उसके बाद सफाई पहले होती है, फिर लकड़ी इकट्ठी की जाती है। पुराने तनूर की बात कर रहा हूं, गैस वाले नहीं। इतने तानू जो है ना, फौरन गैस ऑन करती है, वो वाले तनूर की बात नहीं हो रही। उस जमाने में गैस नहीं थी। आपको समझ आ रही है? तो लकड़ी चाहिए, लकड़ी चाहिए, और वो लकड़ी प्रेयर है। वो लकड़ी है कि आप खुदा के लोगों के साथ जुड़े रहें, चर्च आते रहें, और उस लकड़ी से ही जो है वो आग जलती है। हालेलुया।
वो सलीब की लकड़ी है। सलीब आपके अंदर है तो समझ लें कि आप जरूर जलेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। तो जो आदमी जिसके अंदर प्रभु के जलाल की आग दहक रही है उसके तनूर में, उसके दिल में बहुत कुछ चलता रहता है प्रभु के लिए। मैं आपको बता रहा हूं, मैं हूं खुदा की खादमा है, हम लोग सारा दिन यही डिस्कस करते रहते हैं, भाई अब क्या करें, अब क्या करें। प्रभु ये बता रहा है, प्रभु ये कह रहा है, प्रभु इस तरह कह रहा है। वही सारी चीजें आपके अंदर भी ऑन होने वाली हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सोचें अगर ये सबके अंदर ऑन होगी तो होगा क्या यीशु के जलाल के लिए। आमीन। खुदा ये चाहता है कि आप 2026 में इस तरह से दाखिल हो, ठंडे तनूरों के साथ नहीं, दहकते हुए तनूर के साथ। हालेलुया। गरम तनूर के साथ। हालेलुया। अच्छा, जब सर्दी होती है, जब पीक की ठंड होती है, तो तनूर के पास खड़े होते हैं ना, ऐसे करके हाथ सेक रहे हैं ना, आराम न ला, कोई गल नहीं, छेती कोई नहीं, मैं अपने हाथ सेक रही हूं, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि आप उस गर्माई का मजा ले रहे हैं। दिल आपका प्रभु की आग से दहक रहा है, दूसरे लोग बरकत पाएंगे। हालेलुया। क्या आप ऐसी बरकत चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं? खुदावंद आज आपके तनूरों को ब्लेस करने वाला है। आमीन, हालेलुया। लेकिन एक दुख की खबर ये है कि बहुत से लोग हैं परेशानियों की वजह से, गुनाह की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, बीमारियों की वजह से, डर की वजह से, गलत ख्यालों की वजह से, उनके दिल के तनूर ठंडे हैं। ठंडे, मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं और खुदा की खादमा बड़े बड़े ठंडे तनूरों से मिलते हैं। ठंडे, तुसी उन्हां नूं जो मर्जी सुना दियो। यहां पर कितने लोग बैठे हुए, उन्होंने आज तक कभी एक लफ्ज नहीं बोला कि पास्टर जी मैंने कलाम से बरकत पाई, या ये कलाम मेरे लिए था, या मैंने बहुत बरकत पाई है। ये कोई लफ्ज ही नहीं है। ठंडे, ना उनकी जिंदगी में कोई काम हो रहा है, ना वो उस बरकत को ले रहे हैं, ना उस रोटी को वो अपने अंदर जज्ब कर पाते, उसको गर्म ही नहीं रख पाते। वो क्या बढ़ेगी रोटी उनके अंदर। तो आज बहुत से लोगों के दिल के तनूर ठंडे हुए हैं चर्च, और ये ठंडे तनूर कौन चाहता है? ये खुदा नहीं चाहता, ये शैतान चाहता है कि आपके दिल के तनूर ठंडे हों। एंड यू कैन नॉट बेक एनीथिंग। कोई अच्छा आइडिया बेक नहीं होगा आपके अंदर, कोई ब्लेसिंग की बात नहीं निकलेगी, कोई दुआ नहीं निकलेगी। तवा ही ठंडा है, तनूर ही ठंडा है, तो फिर क्या पकाओगे अंदर? आमीन। मैं एक वर्स यहां पर लगाना चाहता हूं। मैथ्यू निकालिए मेरे साथ, 24:12। मैथ्यू 24:12, मत्ती 24:12, मत्ती 24:12। देखिए खुदा क्या कह रहा है। मत्ती 24:12, आप पढ़ दीजिए हिंदी में। और बेदीनी के बढ़ जाने से बतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। और बेदीनी, बोले मेरे साथ, बेदीनी के बढ़ जाने से, बोले बढ़ जाने से, बेदीनी के बढ़ जाने से, चर्च के ना आने से, दुआ ना करने से, प्रभु से दूर हो जाने की वजह से आपकी जो मोहब्बत किसके लिए? प्रभु के लिए, वो क्या हो गई है? ठंडी। बोले ठंडी पड़ गई है। इसका मतलब है पहले वो गर्म थी। हालेलुया। इधर देखिए मेरी तरफ, पहले गर्म थी, अब ठंडी हो गई है। खुदा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। दोबारा से गर्म होने वाली है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हिंदी में पढ़ेंगे। और अधम के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। ओ हो, बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। पड़ जाएगा, और हिंदी उर्दू में क्या लिखा है? पड़ जाएगा। तो ये फ्यूचर है। तो खुदावन ने हजारों साल पहले ये बात कह दी थी, और आज ऐसी है। बड़े बड़े ठंडे लोग आपको मिलते हैं, उनकी मोहब्बत ठंडी है यीशु के लिए। वो नहीं करते यीशु से प्यार, वो नाम के क्रिश्चियन है। ये मैसेज आज आपके लिए है। हालेलुया। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनकी मोहब्बत ठंडी हो गई है। खुदा चाहता है इस मोहब्बत को बढ़ा दें आज यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया।
मैं आपको पिक्चर नंबर 1 दिखाना चाहता हूं कि आज बहुत से लोग रूहानी तौर पर ऐसे हैं। हाँ जी, देख रहे हैं आप, ये क्या है? तनूर, अवन, मगर किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आग नहीं। ये ठंडा है, बोलें ये ठंडा है। कितने लोग अपने आप को इस तस्वीर में देख सकते हैं? बेशक हाथ मत उठाएं, ऑफ कोर्स आप हाथ नहीं उठाएंगे, लेकिन आपको पता है कि खुदा आज आपसे कलाम कर रहा है। मैं चाहता हूं प्लीज इस तस्वीर को देखें, अपनी आंखों में बसाएं। क्या आपको अपना आप तो यहां नजर नहीं आ रहा? इस तनूर में कभी आग थी, आज नहीं है, लेकिन क्या इस तनूर में कभी आग नहीं लग सकती? मुझे बताएं। लग सकती है। हालेलुया। तो फिर आपके जीवन में भी आग लगेगी, पाखरू की आग लगेगी। कोई दुनिया की ताकत उस आग को लगने से नहीं रोक सकता। हालेलुया, हालेलुया। बोले आग लगानी है। हालेलुया। अपने अंदर, बोले अपने अंदर प्रभु की मोहब्बत की, उसके जलाल की, इस तनूर को जलने दें प्रभु की मोहब्बत में। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। मेरे साथ निकालिए लेविटिकस, निकालिए लेवी व्यवस्था, अहबार, लेवी व्यवस्था, हाँ जी, 26 हिंदी में बोलते हैं लेवी व्यवस्था, उर्दू में बोलते हैं अहबार, इंग्लिश में बोलते हैं लेविटिकस। 26 पढ़िए जी, यहां पर क्या लिखा है? और जब मैं तुम्हारी रोटी का सिलसिला तोड़ दूंगा, जब मैं तुम्हारी रोटी का सिलसिला तोड़ दूंगा, ये खुदा कह रहा है। आगे फिर क्या होगा? तो 10 औरतें एक ही तनूर में तुम्हारी रोटी पकाएंगी। 10 औरतें, बोले 10 औरतें। औरतें 10 हैं, तनूर कितने? यानी कि कमी, बोले कमी। खुदा आपको पता है यहां पर क्या कह रहा है? डिसओबीडियंस की वजह से, जब आप प्रभु की नहीं सुनते हैं, जब आप प्रभु की लोगों की नहीं सुनते हैं, जब आप पास्टर की नहीं सुनते हैं। पास्टर क्या कहता है भाई? पास्टर आपको यही कहता है कि चर्च आओ, कलाम सुनो, बरकत पाओ, रूहानी तौर पे बढ़ो। तो फिर आपके जीवन में आती है कमी, और आपका जीवन ऐसे हो जाता है जैसे एक तनूर को 10 औरतें यूज कर रही हैं। मुझे बताएं कैसे बनाएंगी 10 औरतें एक तनूर को, कैसे यूज करेंगी? आगे बढ़िए जी। और तुम्हारी उन रोटियों को तोल तोल कर देती जाएंगी। तोल तोल कर, बोले तोल तोल कर, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके तोल तोल। ये ले 1 छटांग रोटी खा, ये ले 100 ग्राम रोटी खा, ये ले 50 ग्राम रोटी खा। मुझे बताएं इन चीजों से कभी पेट भरता है? यहां पर सारे जो बैठे हैं, आप क्या पेट भर के रोटी खाते हो ना बेटा? लेकिन प्रभु का वचन क्या कह रहे हैं? प्रभु के वचन को सुने समझें। एक वक्त आ सकता है कि आपके जीवन में आपको नहीं रोटी मिलेगी। ये इस रोटी की बात हो रही है, ये प्रभु की बात हो रही है। तोल तोल कर, थोड़े थोड़ा करके, प्रॉब्लम के साथ, मुश्किलों के साथ। पढ़िए जी आगे। तोल तोल कर, और तुम खाते जाओगे पर सेर ना होगे। खाते जाओगे, शेर नहीं होगे। प्रभु नाराज है उन लोगों से जो प्रभु के साथ नहीं चलते हैं, जो रेगुलर चर्च नहीं आते हैं, थक जाते हैं हम बोल बोल कर। हिंदी में पढ़ेंगे इसको ताकि अच्छे से समझ सकें। जब मैं तुम्हारे लिए अन्न के आधार को दूर कर डालूंगा, जी, तब 10 स्त्रियां तुम्हारी रोटी की एक ही तंदूर में पकाकर हाँ, तोल तोल कर बांट देंगी, हाँ। और तुम खाकर भी तृप्त ना होगे। खाकर भी तृप्त नहीं होगे, शेर नहीं होगे, पेट नहीं भरेगा। ये प्रभु ने बात की है आज के दौर के लिए। पहले भी लोगों की ऐसी हालत थी, और चर्च आज भी ऐसी हालत है। खुदा हमें ऐसा तनूर दे, हालेलुया, कि इसके अंदर ऐसे ऐसे सरमन्स की रोटी बने, ऐसे ऐसे कलाम की रोटियां बने कि पूरी दुनिया शेर हो जाए। हालेलुया। क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? मुझे बताएं, क्यों नहीं हो सकता? ये कलाम आपके लिए आया। देखिए मेरी बात सुने, इधर देखिए। 1 2 3 4 तनूर काफी नहीं है इस चर्च में। क्या 4 तनूर काफी हैं आप सबके लिए? बताइए, अगर रोटी बनानी है तो। नो, थोड़ा है। सोचें, एक तनूर ਨੂੰ कुछ हो गया तो फिर ਕੀ करोगे? उस तनूर को कुछ हो गया तो फिर क्या करोगे?
खुदा आपके अंदर उस आग को लगाना चाहता है, आपके दिलों में प्रभु का वचन पके, ब्लेसिंग्स निकले यीशु के जलाल के लिए। हालेलुया। शायद आप जनवरी से लेके अब तक बहुत ठंडे रहे हैं, लेकिन अब ठंडा नहीं रहना। आमीन। अब हमने गर्म होना है। हालेलुया। अब हमने पकना है यीशु के लिए। जो चीज अंदर जाए बेक होकर बाहर आए। कोई ऐसा है बंदा जो कहे यार मैंने ठंडी रोटी ला दे, तो जब वो रोटी हम गर्म लेते हैं तो अपने दिलों के तनूर को क्यों ठंडा रखा हुआ है। हालेलुया। इस तनूर को ऑन करके देखें, प्रभु बेकिंग करेगा। ओहो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह एक बेकिंग शेफ की तरह आपको यूज करेंगे। रेसिपी मेरे यीशु की होगी, जितने इंग्रेडिएंट्स डालने हैं वो सब यीशु डालेगा। हालेलुया। वो बनाएगा और आपके अंदर लगाएगा, और जब बाहर निकलेगा तो पूरी दुनिया बरकत पाएगी, पूरी दुनिया। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं कि ये खुदा का प्लान है 2026 के लिए, ये इस महीने के लिए, ये क्रिसमस पर भी यही होने वाला है। बड़े तनूर, पुराने तनूर पास्टर जी ऑन नहीं हो रहा, तुसी करो ऑन। ओ भाई मेरे से नहीं होगा, 1 साल से ठंडा पड़ा हुआ है तंदूर, ऐसे तो नहीं होगा। हालेलुया। मुझे ये बताइए, मूसा के अंदर क्या आग थी कि वो बनी इस्राएल कौम को लेकर 40 साल बियाबान में फिरता रहा। जलती आग को देखा उसने, उस झाड़ी में उस आग को उसने देखा, उस आग से उसने बात की, और उसके जीवन में उसके दिल का तनूर ऑन हो गया हमेशा हमेशा के लिए। आज वही एनकाउंटर आपके साथ होने वाला है। आमीन। मुझे बताएं, जितने अपोस्टल्स थे, जितने शागिर्द थे, ईद पेंतिकोस्त के दिन क्या हुआ है? आसमान से एक आग आई है उनके ऊपर और आकर ठहर गई है, और उनके दिल के तनूर जो ठंडे थे वो ऑन हो गए यीशु मसीह के नाम से। आज वही मिरेकल होने वाला है इस वर्ड के वसीले। हालेलुया। तनूर ऑन होने वाले हैं। हालेलुया। ओ हो हालेलुया। ओए हो। आज प्रभु दिखा रहा है रोटियां लगते हुए प्रभु के जलाल के लिए। हालेलुया। देखिए मसला पता क्या है? सुने चर्च, ये जो जीवन की रोटी हम अभी लेंगे इसके बाद, ये आपको बरकत क्यों नहीं देती? समझ रहे हैं आप? ये बहुत बड़ा रेवलेशन है कि आप उसके बदन और उसके खून को ले रहे हो, तो फिर आप बीमार क्यों हो? फिर अभी तक आप पाप में क्यों हो? फिर अभी तक आप पे पैसे की तंगी क्यों है? क्योंकि आपका तनूर ठंडा है, क्योंकि वो रोटी काम नहीं कर पाती। वो रोटी अंदर तो जाती है, अंदर उसको वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता जहां वो रोटी गरम और ताजा रहे। हालेलुया। आमीन। ठंडी रोटी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ अवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, वो गर्म होती है नहीं होती? मुझे बताएं। आज जब ये रोटी आपके अंदर जाए, चर्च सुने, इससे पहले आपके दिल के तनूर ऑन हो जाने चाहिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ताकि ये रोटी गर्म रहे हमारे अंदर और दूसरों को भी हम ब्लेस कर सकें। मेरे साथ वापस जाएंगे, हम होसिया में जाएंगे, 7वां अध्याय निकालेंगे और 4थी और 6ठी और 7वीं आयत को पढ़ेंगे। होसिया 7वें बाब की 7th चैप्टर और उसकी वर्स 4 पढ़िए जी। वो सब के सब बदकार हैं, वो उस तनूर की मानिंद हैं जिसको ना नबाई गरम करता है। हाँ। और आटा गूंदने के वक्त से खमीर उठने तक आग भड़काने से बाज रहता है। हालेलुया। पढ़िए, दोबारा से पढ़िए जरा 4थी आयत। वो सब के सब बदकार हैं, वो सब के सब बदकार हैं। आगे, वो उस तनूर की मानिंद है जिसको ना नबाई गरम करता है और आटा गूंदने के वक्त से खमीर उठने तक आग भड़काने से बाज रहता है। यस, हिंदी में पढ़ेंगे। वे सब के सब व्यभिचारी हैं जी। सब के सब खास आग का जिक्र किया गया यहाँ पर। चर्च आपको समझ आ रही है? खास आग है। वे विचार, बोले वे विचार। अडल्ट्री का लिखा हुआ है इंग्लिश में। वो सब के सब वे विचारी हैं और उनका जो दिल है वो एक खास आग से जल रहा है।
खुदा बड़ा नाराज होता है इस पाप से। मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे सुने मेरी बात, जितने इब्लीस नहीं चाहता कि आप ये बरकत की बातों को सुने, लेकिन एक बड़ी गंदी आग है जिससे आज सब लोग, बहुत से लोग जल रहे हैं, उनके दिल जल रहे हैं। और इस आग के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। 6 आयत पढ़िए जी और 7वीं आयत पढ़िए जल्दी से। घात में बैठे उनके दिल तनूर की मानिंद है। घात में बैठे हुए हैं, यानी कि वो देख रहे होते हैं कि उनको कोई मौका मिले वो उस आग को यूज करने का, गंदी आग को, पाप की आग को, व्यभिचार की आग को। आगे पढ़िए। उनका कहर रात भर सुलगता रहता है। रात भर सुलगता रहता है, बोले सुलगता रहता है। जब आपके अंदर पाप घुसा होता है ना, वो जब गंदी आग, व्यभिचार की आग, लस्ट की, लस्ट समझते हैं? तो पता ही कोई नहीं ना, लस्ट की चीज है। लस्ट समझते हैं आप? जो जिस्मानी जो भूख होती है आपको, हवस जो होती है, और वो जब आपके अंदर सुलग रही है तो वो आपको अंदर ले जाती है उस पाप में जहां से निकलना मुश्किल होता है। पढ़िए जी पूरी। रात भर सुलगती रहती है और सुबह क्या होता है फिर? वो सुबह के वक्त आग की मानिंद भड़कता है। सुबह की मानिंद फिर वो बम फटता है, वो आग फटती है और उस पाप को हम कर बैठते हैं और हमारा दिल अंदर से रोता है। कोई शख्स यहां पर ऐसा बैठा हुआ है जिसको पाप करके खुशी होती है? कोई ऐसा नहीं है जिसको पाप करके खुशी होती हो। आपको पाप करके, व्यभिचार करके दुख होता है, आप हर्ट होते हो, आप हर्ट करते हो यीशु को। मैं आपको बता रहा हूं अजीजों, ये एक बहुत सीरियस कलाम है और ये लोगों के दिलों पर चोट कर रहा है। हमें आज अपने दिलों के तनूरों में जो गंदी आग लगी हुई है उसको बुझाने की जरूरत है और पाखरू की आग को जलाने की जरूरत है। आमीन, हालेलुया। सुने, एक तनूर में 2 किस्म की आगे नहीं जल सकती। क्या जल सकती हैं? क्या ऐसे हो सकता है कि यार आधी ये वाली गैस, आधी ये? इट्स अगेंस्ट साइंस, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर आपके तनूरों में 2 आगे क्यों चली? संडे को तुसी ए वाली आग जलाते हो, पाखरू वाली, बाकी मंडे से लेके सैटरडे तक दूसरी आग चल रही होती है। खुदा आज आपसे कलाम कर रहा है। हालेलुया। 7वीं आयत पढ़ दीजिए। वो सब के सब तनूर की मानिंद दहकते हैं। वो सब के सब, बोले सब के सब तनूर की मानिंद दहकते हैं, यानी कि वो जल रहे हैं तनूर की तरह, लेकिन और अपने काजियों को खा जाते हैं। आगे उनके सब बादशाह मारे गए। हाँ, उनमें कोई ना रहा उनमें जो कोई ना मुझसे दुआ करे। जो मुझसे दुआ करे। जब सुने चर्च, जब ये आग हमारे अंदर होती है ना, तो दुआ कोई नहीं होती। सही कह रहे हो या नहीं कह रहे? ओ यार बोलो यार, तो डर ही जानते हो यार की हो गया पादरी नो। रिलैक्स हो जाओ, सुनो मेरी गल, साह ले लो। जब ये गंदी आग हमारे अंदर होती है, क्या हमसे दुआ होती है? नहीं होती है। हालेलुया। प्रभु ये चाहता है इस आग को ऑफ कर दें। बर्थडे किसकी आ रही है मुझे बताएं? यीशु की। बर्थडे पे क्या देते हैं? गिफ्ट। आप सब ने मुझे गिफ्ट दिए, बहुत थैंक यू। यीशु को गिफ्ट दें, अपनी जिंदगी उसको दे दें। ये तनूर ऑफ कर दें, ये अच्छा नहीं है। खुद भी जलेंगे, दूसरों को भी जलाएंगे, पूरा खानदान जल जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। और उसके बाद यीशु को नया तनूर दें, साफ करके कहें खुदावन मुझे पाखरू की आग से दोबारा से जला दे, और खुदा आपको जला देगा। हालेलुया। और उसमें खुदावन के प्लान पकने वाले हैं, बेक होने वाले हैं, राइज होने वाले हैं। हालेलुया। सारे लोग बरकत पाएंगे। देखे क्या बेकिंग की है, वाह यार वाह, क्या रोटी बनाई है। अभी खुदा की खादमा ने पिछले हफ्ते कितना अच्छा मैसेज दिया। किस किस को बरकत मिली है मुझे बताया? हालेलुया। नेस्टिंग इन द हाउस। खुदावंदा तू लश्करां दा खुदा है, ठिकाना तेरा मैनू चंगा है। अटेरन ते चिड़िया ने आलना। क्या आपने घोंसला बनाया है? मुझे बताएं। खुदा के मज़बा पे अगर घोंसला बनाया है तो फिर आज एक और काम करें, आज अपने तनूरों को भी साफ करना शुरू कर दें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया।
आमीन। मेरे साथ निकाली इमसाल, प्रोवर्ब्स, नीति वचन, 6वां अध्याय, उसकी 25वीं आयत। मैं उस आग की तरफ आना चाह रहा हूं, वो आग बहुत जरूरी है। 6:25, प्रोवर्ब्स 6:25, इमसाल 6:25, नीति वचन 6:25 पढ़िए जी। तू अपने दिल में उसके हुस्न पर आशिक ना हो। तू अपने, क्या लिखा है? दिल में। दिल नहीं है, तनूर है। बोले तनूर। हाँ, दिल क्या है मुझे बताएं? तनूर। बाइबल से हमने पढ़ा है ना, यस। तनूर है। तो हम दिल नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे अवन। तो आपके अवन में क्या पक रहा है? आप किसी के इश्क में बहुत पागल हुए हैं, वही पक रहा है, वही पक रहा है, वही पकान दे तुसी सारा हफ्ता, वही पक रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है। दिल क्या है? तनूर है, बाइबल बताती है। आपके तनूर के अंदर कुछ और पक रहा है। पढ़िए जी दोबारा। तू अपने दिल में उसके हुस्न पर आशिक ना हो और वो तुझको अपनी पलकों से शिकार ना करे। हाँ, यही होता है। अख मटक के बोलो, अख मटक के। आंखों ही आंखों में, कोई बोलने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे ऐसे लड़कों से लड़कियों से मेरा पाला पड़ता है, ओए होए, मैं आपको क्या बताऊं। ना मिले ना देखा और शादी के लिए रेडी हो गए, सिर्फ फोन पर आई कांटेक्ट हुआ है बस। आपको समझ आ रही है चर्च? आपको समझ आ रही है? किस किस के साथ कलाम कर रहा है खुदा? उठा दियो हाथ यार, खुदा ने धोखा देने आ दियो यार। तो इस तनूर के अंदर जानता है खुदा क्या पक रहा है। 27वीं आयत पढ़िए जी, 27। क्या मुमकिन है कि आदमी अपने सीने में आग रखे और उसके कपड़े ना जलें? हिंदी में पढ़े। क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जले? क्या हो सकता है? क्या नहीं आपके लिए हो सकता है, आपके लिए हो सकता है। देखें पास्टर जी, मैं तो ठीक हूं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ पता ਕਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ है अंदर? वो मैनू पता है ਕਿਹੜੀ ਅੱਗ लाई है। मैं रूहानी आलम में ये बात हो रही है। वो जो कपड़े प्रभु ने आपको दिए हैं, वो कुव्वत का लिबास, हालेलुया, वो उद्धार का लिबास, वो जल जाता है, वो नहीं कायम रहता जब हमारे दिल के तनूर के अंदर कोई गंदी आग लगी हुई है। आज उस आग को बुझा दें यीशु मसीह के नाम से। वो आग आपको खा जाएगी, वो आग आपको भस्म कर देगी, वो आग आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। मैं आपको बता रहा हूं, ये जितने लोग ये मैसेज सुन रहे हैं, आपको पता है ये बहुत मुश्किल होता है डेविल के अगेंस्ट इस तरह प्रीच करना, सेक्स के अगेंस्ट, अडल्ट्री और ये व्यभिचार के अगेंस्ट प्रीच करना। डेविल नहीं चाहता कि हम ये प्रीच करें। आज इस वचन को फैलाना है आपने यीशु मसीह के नाम से। बहुत से दिलों में बहुत कुछ पक रहा है, प्रभु नहीं चाह। लोगों के कपड़े जले हुए हैं, आत्मिक तौर पर उनके कपड़े फटे हुए, उनके कपड़े जले हुए हैं, क्योंकि उनके सीने में गंदी आग जल रही है, हवस की आग, व्यभिचार की आग। आज हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से ये गंदी आग बुझ जाए हमेशा हमेशा के लिए। सफाई हो इस तनूर के अंदर, प्रभु की आत्मा की आग लग जाए, पाकरू की आग लग जाए और कभी ना बुझने पाए। हालेलुया। कितने लोग इस मैसेज को शेयर करने वाले हैं? कोई भी नहीं। हमें करना है, बोले करना है। हालेलुया। आपने इस मैसेज को शेयर करना है अजीजों, बहुत से लोगों के लिए ये मैसेज होने वाला है। पिक्चर नंबर 2 दिखाइए। मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे। आज लोगों को ऐसा अवन चाहिए। पास्टर जी माइक्रोवेव अवन नहीं है, 30 सेकंड्स के लिए ऑन किया, ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, ओके 30 सेकंड्स हो गए, बंद हो गए ऑफिस। बात चुक, मैं कौन थे, तू कौन थे, यीशु कौन। हमने माइक्रोवेव क्रिश्चियनिटी बना ली है ना। जल्दी काम चाहिए, है ना, जल्दी चाहिए बरकत, जल्दी ब्लेसिंग चाहिए, जल्दी सब कुछ, जल्दी 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 जल्दी। ऐसा नहीं होता, बोले ऐसा नहीं होता। पॉपकॉर्न देखा आपने? पॉपकॉर्न माइक्रोवेव में रखे तो क्या होता है? पॉपकॉर्न 2 मिनट या 2.5 मिनट में पक जाता है और 2 ही मिनट में खत्म भी हो जाता है। लेकिन रोटी अवन में पकती है, हालेलुया, वो तनूर में पकती है। हजारों साल पहले भी तनूर में पकती थी, आज भी तनूर में ही पकती है, आगे भी तनूर में ही पकती रहेगी। खुदा के कलाम को आप चेंज नहीं कर सकते।
तो ये जो माइक्रोवेव अवन मेंटालिटी है इसको दूर कर दें आज यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। एकदम से काम इस तरह नहीं होता, हमें सब्र करना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। सारा जलाल हम खुदावन के नाम को। एक दफा एक निकालिए मेरे से, लेविटिकस निकालिए 6, 12 और 13 आयत। लेविटिकस अहबार लवी वर्स था उसका 6वां अध्याय, 12 और 13 वर्ष पढ़ेंगे। पढ़िए जी। और मज़बा पर आग जलती रहे, और मज़बा पर आग जलती। हिंदी में क्या लिखा है सिस्टर जी? और वेदी पर आग। वेदी पर आग एक दफा जले, सिर्फ संडे को जले जलती रहे, या सिर्फ चंद लम्हों के लिए जले? नो, लिखा है जलती रहे। बोले जलती रहे। मज़बा पर आग जलती रहे, ये खुदा का हुक्म है। हालेलुया। आगे बढ़िए। ऑल्टर पे फायर चलती रहे। आगे। और कभी बुझने ना पाए। और कभी बुझने। खुदा ये चाहता है आपके दिल के तनूरों में हमेशा आग जलती रहे और वो कभी बुझने ना पाए। आमीन। और वो कैसे जलेगी सुने। और काहिन हर सुबह को उस पर लकड़ियां जलाकर सोख्तनी कुर्बानी को उसके ऊपर चुन दे और सलामती के मजबों की चर्बी को उसके ऊपर जलाया करे। आपने क्या करना है जो काहिन करता था, जो याजक करता था, कि आपने होंठों जुबानों की कुर्बानी लेकर आनी है प्रभु के कदमों में। क्या आप ये कर सकते हैं? क्या आप ये कर सकते हैं? आपको सबसे पहले प्रभु के हजूर आना है, होंठों जुबान की कुर्बानी देनी है और प्रभु का धन्यवाद करना है। और ये उस लकड़ी का काम करती है जो उस तनूर की आग को जलाती रहती है। आपके अंदर अगर प्रेयर नहीं है ना, सुने चर्च, तो आग भी नहीं है। प्रेयर एक ऐसी चीज है जो उस आग को जलाए रखती है। हालेलुया। अच्छा, प्रेयर एक ऑक्सीजन भी है। अगर आप तनूर के अंदर, आपने देखा उसका मुंह खुला क्यों होता है तनूर का, चाहे वो जमीन में हो चाहे वो यूं हो, ऑक्सीजन के लिए। बोले ऑक्सीजन के लिए, ताकि ऑक्सीजन आएगी तो आग जलती रहेगी, ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो आग नहीं जल पाएगी। इसी तरह ही हम भी प्रेयर अगर करते रहेंगे ये आग जलती रहेगी। प्रेयर छोड़ देंगे, कोई लकड़ नहीं, कोई अग नहीं, ठंडे हो जाएंगे। आगे पढ़िए जी। मज़बा पर आग हमेशा जलती रखी जाए। मज़बा पर आग हमेशा जलती जाए। आगे। वो कभी बुझने ना पाए। वो कभी बुझने ना पाए। सब बोले मेरे साथ, सब बोले, वो कभी बुझने ना पाए। हालेलुया। ये प्रभु का आदेश है आपके लिए चर्च, वो आग कभी बुझने ना पाए। आज सब अपने दिलों में देख रहे हैं, आज सब इस दिल के तनूर को देख रहे हैं। और पता है प्रभु मुझे बता रहा है आप लोग क्या याद कर रहे हैं इस वक्त, कि कितनी कितनी गलत चीजें आपने इस दिल के तनूर में पकाई हैं, कितनी कितनी गलत ख्यालात, कितनी कितनी गलत बातें, कितने कितने गलत काम आपने किए हैं या नहीं किए। आज प्रभु आपको एक अच्छा मौका दे रहा है सफाई करने का। हालेलुया। पहले तनूर को साफ करना है, पुरानी एशेस को निकालें, दफा करें, गंद है वो निकालें उसको, पुरानी यादें हैं छोड़ें, मत याद करें पुराने पापों को, सफाई करें और प्रभु आपको आग देगा। हालेलुया। वो आग प्रभु के कंट्रोल में है। कोई पास्टर आपको आग नहीं दे सकता। वो माचिस की तीली नहीं है जो मैं आपको दूं, बेटा ये ले जला ले जाके। वो पाखरू की आग है। हालेलुया। और वो प्रभु के पास है। हालेलुया। एलिया नबी को जब आग आई तो कहां से आई मुझे बताएं? आसमान से आई। और वेदी पूरी जल गई, राख हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। प्रभु ने जाहिर किया कि मैं भस्म करने वाली आग हूं। हालेलुया। तो ये आग उसी के कंट्रोल में है। चर्च, अपने तनूर को गर्म रखें परमेश्वर के लिए। हालेलुया। मैं आपको सच बता रहा हूं, ऐसी ऐसी प्यारी चीजें आपके अंदर से प्रभु बेक करना चाहता है। प्रभु को मौका तो दें। हालेलुया। बहुत प्यारी प्यारी बेकिंग होने वाली है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आपने देखा बर्तन को भी जब पक्का करना होता है, मिट्टी वाले बर्तन को कहाँ रखते हैं मुझे बताएं? अवन में, तंदूर में रखते हैं। उसको ऐसे रखते हैं, थोड़ी देर रखते हैं, अच्छी तरह पकाते हैं। जब उसको बाहर निकालते हैं, जब डालते हैं तो वो नरम होता है, लेकिन जब उसको आग से बाहर निकालते हैं वो ठोस हो चुका है। हालेलुया। आज आपका आत्मिक जीवन भी ठोस होने वाला है यीशु मसीह के नाम से। आपको पाखरू की आग घेर लेगी, सराउंड कर लेगी। हालेलुया।
पिक्चर नंबर 3 दिखाइए यहां पर। तो आज क्या आप ये काम करेंगे जो सामने लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? पढ़िए, रीइग्नाइट योर अवन। बोलिए, रीइग्नाइट का क्या मतलब है? इग्नाइट नहीं, रीइग्नाइट। रीइग्नाइट मींस कि पहले जल रहा था, अब नहीं जल रहा, बुझ गया है, अब उसको क्या करना है? दोबारा से जलाना है। बोले, दोबारा से जलाना है। हालेलुया। रीइग्नाइट योर अवन। कई लोग दूसरों के अवन जला रहे होते हैं। पास्टर जी मेरे हस्बैंड आज से दुआ करो, बड़ा ही पापी है। ओ भाई, तू खुद तो पहले दुआ कर, खुदा दी बंदी, खुद कोई दुआ नहीं करनी। आपको समझ आई है? हालेलुया। दूसरों की फिक्र ना करें। बोले, ना करें, अपनी फिक्र करें, अपने तनूर को गर्म करें, अपने तनूर को गर्म करें। कई बच्चे आते हैं मेरे पास, खुदा उनको बरकत दे। मैं अगर ये एग्जांपल देता हूं आपको समझाने के लिए देता हूं, क्योंकि यही प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों की। कई लोग आते हैं अपने बाप के लिए दुआ करा रहे हैं, अपनी माँ के लिए दुआ कर रहे हैं। ओ भाई, अपने लिए दुआ कराओ। तुम्हें पहले खुद को सरगर्म करना है, फिर तुम्हें देखकर खुद ब खुद लोग सरगर्म हो जाएंगे। हालेलुया। तो आगे क्या लिखा हुआ है? रीइग्नाइट योर अवन, प्रेयर इज द ऑक्सीजन फॉर फायर। तो प्रेयर लाइफ को बढ़ा दें। आमीन। एक एक छोटी छोटी लकड़ियों के साथ कुछ नहीं होगा। ज्यादा प्रेयर शुरू कर दें और देखिए वो आग जलती रहेगी यीशु के जलाल के लिए। आमीन। हालेलुया। एक लास्ट पिक्चर दिखाऊंगा, पिक्चर नंबर 4 दिखाइए। आज खुदावन बहुत से लोगों को इस तरह का बनाने वाला है यीशु मसीह के नाम से। अवन ऑन फायर। बोलिए मेरे साथ, अवन ऑन। आज देख लें इस तनूर को देख लें। और वो ठंडा तनूर भी आपको याद था। खुदा आज आपको इस तरह बनाने वाला है। हालेलुया। पहले आप कैसे थे और अब आप कैसे हो गए? नेक्स्ट पिक्चर दिखाइए जी। पहले आप ठंडे थे, प्रभु ने आपको गर्म कर दिया है, आपके अंदर से वो फायर ऑन कर दी है। प्रभु आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चर्च, आज अगर कोई इस ठंडे तनूर की तरह है, वो आज मेरा ईमान है दहकता हुआ तनूर बनने वाला है। उस तनूर का मालिक कौन है? खुदावन यीशु मसीह। हालेलुया। जो वो चाहेगा, बोले जो वो चाहेगा वो बेक करेगा। आमीन। आपका काम है सिर्फ जलना और दहकना प्रभु की आग से। खुद नहीं, खुदा बेक करेगा उसके अंदर। और खुदा सही समय पर वो आइडिया डालेगा और सही समय पर उसको बाहर निकालेगा और दुनिया देखेगी और बरकत पाएगी। हालेलुया। सारा जलाल खुदा के नाम को। अगर इस वचन से बरकत मिली है तो जोरदार तालियां बजा दें यीशु के जलाल की। हालेलुया। ये वक्त है कि खुदावन की इस मेज में हम शरीक हो जाएं। जिंदगी की रोटी, यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं। आज आपने पूरा वचन सुना है। ये रोटी जीवन की रोटी है और ये यादगारी है। प्रभु ने कहा मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। हम ऐसा ही कर रहे हैं और हम सालों से ऐसा ही करते आ रहे हैं। तो फिर आज हम प्रॉब्लम में क्यों हैं? क्योंकि हमारे अपने दिलों के तनूर ठंडे हैं। ये रोटी अंदर जाएगी, काम नहीं करेगी, क्योंकि अंदर उसको वो माहौल नहीं मिलता जहां पर इसको काम करना चाहिए। हालेलुया। एक ही यीशु है, एक ही रोटी है, एक ही बरकत है, एक ही पाकरू है। तो चर्च में सबको बरकत क्यों नहीं मिलती है? चर्च में थोड़े लोगों को बरकत क्यों मिलती है? थोड़ी ही गवाहियां क्यों सामने आती हैं? आज खुदा आपसे कलाम कर रहा है, ये रोटी सबके लिए है। हालेलुया। खुदावन ने अपना आप हमारे लिए कुर्बान किया है, सबके लिए। जो दिल से इसको रिसीव करेगा, ये रोटी उसके जीवन में काम करेगी। हालेलुया। और जिस रात वो पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो बतेरों के गुनाहों की माफ़ी के लिए दिया जाता है। उसने कहा मेरी यादगारी में
ऐसा ही किया करो। हालेलुया, आमीन। और फिर रोटी के बाद उसने प्याला भी लिया और ये कहकर अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, ये नया वाचा है, नया कवनेंट है। उसने कहा ये खून बतेरों की शिफा के लिए और उनकी गुनाह की माफ़ी के लिए बहाया जाता है। उसने कहा मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। हालेलुया। खाते पीते यीशु के बदन और उसकी खून की पावर को समझें। अगर आपके अंदर आग नहीं है, आज तनूर ठंडे हैं या कोई और आग जल रही है, ये रोटी काम नहीं करेगी, आप उल्टा प्रॉब्लम में आ जाएंगे। अगर आप पाप में हैं, गंदी आग है, पहले उसको बंद करें, सफाई करें। ये करने के लिए आपको चंद मिनट, चंद सेकंड लगेंगे। हालेलुया। लेकिन आपने यहाँ जब आना है, शुद्ध होकर आना है, अपने आप को पाक साफ करके आना है। और जैसे ही आप ये रोटी अपने अंदर लेंगे, एक नई आग आपके अंदर जिंदा हो जाएगी। आपका दिल वो तनूर बन जाएगा जो बाइबल के मुताबिक है। हालेलुया। हम यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया।